हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और IBPS एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए इसमें कितनी पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर 6 अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है और वो इस प्रकार है: IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्य भाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। तो इस तरीके से 6 अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज आई है। और कौन कौन सी बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, जिन बैंकों ने वैकेंसीज दी है तो उनका नाम इस प्रकार है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यह बैंकों ने यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट तो हो चुकी है, वह है 3 नवंबर 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2021 है। यहाँ पे प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 सेसेस में एग्ज़ाम होगी। तो प्री एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वह 26 दिसंबर 2021 है, जबकि मेंस की 30 जनवरी 2022 है। और इंटरव्यू जो है वो फरवरी या मार्च में कंडक्ट किया जाएगा और प्रोविज़नल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका टेंटेटिव शेड्यूल है। फ़ीस की यदि हम बात करते हैं तो 175 यानी 175 रुपये हमारे दिव्यांग साथियों के लिए है। अब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 20 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो 4 कैटेगरी दी गई है। ओसी कैटेगरी, जिसमें सेरेबल जिसमें 1 आर्म अफेक्टेड, 1 लेग अफेक्टेड और 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड बट नॉट अ आर्म। तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक कैंडिडेट्स ओसी कैटेगरी में रहेंगे। विजुअल इम्पैक्ट, जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन कैंडिडेट्स रहेंगे। HI, जिसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। और ID कैटेगरी, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर्सन स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। गाइडलाइन की बात करते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यदि आप स्क्राइब ले जाते हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है। तो राइटर आपको खुद को करना रहेगा। राइटर जो है, आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, यानी जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उससे उसकी एकेडमिक स्ट्रीम आपकी राइटर की डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज़ करिए यदि आप HR डिपार्टमेंट से HR ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो राइटर है वो HR स्ट्रीम से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 20 मिनट्स का जो एक्स्ट्रा टाइम पर आवर के अकॉर्डिंग दिया जाता है तो वह भी मिलेगा। अब हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे तो वैसे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल वैकेंसी 70 है, 4 अलग अलग कैटेगरी में: HI, OC, VI और ID। अब हम डिपार्टमेंट वाइज मतलब बात करते हैं तो IT ऑफिसर में टोटल वैकेंसी 8 है, जिसमें HI में 1, OC में 3, VI में 2 और ID में 2। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है और वह 36 पोस्ट है, जिसमें HI में 9, OC में 10, VI में 9 और ID में 8। राज्य भाषा अधिकारी में सिर्फ 2 ही पोस्ट है, एक पोस्ट VI में और एक पोस्ट ID में। लॉ ऑफिसर में 1 ही पोस्ट है जो कि ID में है। HR ऑफिसर, जिसमें कि सिर्फ 2 पोस्ट है, HI में 1 और OC में 1। मार्केटिंग ऑफिसर, जिसमें 21 पोस्ट है, 6 पोस्ट HI में, बाकी OC, VI और ID सब में 5-5 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी यहाँ पे 70 है। HI में 17 पोस्ट, OC में 19 पोस्ट, VI में 17 और ID में 17। तो यह अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट वैकेंसीज दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो IT ऑफिसर के लिए आपके पास 4 ईयर का इंजीनियरिंग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ DOEACC B लेवल का।
तो इस तरीके से IT ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में यदि हम बात करते हैं तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या एग्री मार्केटिंग में, मतलब कुल मिला के एग्रीकल्चर फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 4 ईयर का। राज्य भाषा अधिकारी में बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल पे। लॉ ऑफिसर में बात करते हैं तो आपके पास LLB होना चाहिए और आपका एनरोल्ड होना चाहिए एडवोकेट विद बार काउंसिल में। उसके अलावा HR में यदि हम बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन साथ ही साथ 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट में या फिर HR में या सोशल वर्क में या लेबर लॉ में। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही है कि ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का आपके पास फुल टाइम MMS होना चाहिए मतलब मार्केटिंग में, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम MBA होना चाहिए मार्केटिंग में, और या फिर फुल टाइम आपके पास PG DBA होना चाहिए। मतलब कुल मिला के मार्केटिंग के आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो प्री एग्ज़ाम होगी। तो प्री एग्ज़ाम जो कि लॉ ऑफिसर और राज्य भाषा अधिकारी के लिए जो सब्जेक्ट रहेंगे वो इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये 3 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अब जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो क्वेश्चन हो गए आपके 150, मार्क्स हो गए आपके 125, और हर सब्जेक्ट के लिए 40-40 मिनट दिया जाएगा। तो यह पैटर्न था लॉ ऑफिसर और राज्य भाषा अधिकारी के लिए। इसके अलावा जो फील्ड दी गई है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड या HR या फिर मार्केटिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो बैंकिंग वाला जो सब्जेक्ट था मतलब जनरल अवेयरनेस वाला, उसकी जगह क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, बाकी सब रहेगा सेम रहेगा। जैसे इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के, और तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 40-40 मिनट रहेगा। तो इस तरीके से राज्य भाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर में बैंकिंग आ जाएगा, जबकि बाकी के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा। अब हम मेन की यदि बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम की, तो मेंस की जो एग्ज़ाम होगी ऑब्वियसली वो पोस्ट वाइज रहेगी। जैसे लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR और मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, और टाइम रहेगा 45 मिनट्स। इसके अलावा जो राज्य भाषा अधिकारी है, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है कि प्रोफेशनल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन रहेंगे, और इन दोनों को मिला के आपका जो मार्क्स रहेगा वो 60 मिनट्स का रहेगा, और दोनों के लिए 30-30 मिनट्स आपको स्लॉट दिए जाएंगे। और प्री और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। तो इस तरीके से IBPS SO का नोटिफिकेशन है। आई होप यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार आप हिडन चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।